बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर दोस्त घरों में परिंदे पालने का शौक़ रखते हैं, लेकिन आप में से अक्सर दोस्तों ने यह सुन रखा होगा कि घर में परिंदों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। क्या ऐसी कोई हदीस है? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परिंदे कैद करके रखे जा सकते हैं या नहीं। कबूतर घर में रखने के क्या फ़ायदे हैं या नुकसानात। कबूतर का जिन्नात से क्या ताल्लुक़ है। कबूतर किसी के लिए बद्दुआ कब करता है। एक सहाबी ने जब परिंदा कैद किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या फरमाया। ये सब कुछ जानने के लिए दोस्तों वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। घरों में जानवर और परिंदे पालना जायज़ है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि इनके दाने और खुराक का ख्याल रखा जाए, इन्हें हरगिज़ न सताया जाए और बीमार होने की सूरत में इलाज वगैरह करवाया जाए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके यहाँ तशरीफ़ लाते तो इससे कहते, ए अबू उमैर, एक परिंदे का वो बच्चा इस परिंदे से खेलता था। यह हदीस बुखारी शरीफ की 2291 और मुस्लिम शरीफ की 1692 पर दर्ज है। यह हदीस इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया। अगर घर में परिंदा पालना मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के भाई को मना फरमाते। इस रवायत की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि घर में परिंदों का पालना जायज़ है, लेकिन जैसा कि पहले भी बताया गया है कि इनके पालने के लिए ज़रूरी है कि परिंदों की हर ज़रूरत को पूरा किया जाए ताकि परिंदों को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत सिर्फ़ इसलिए जहन्नुम में गई क्योंकि इसने भूखा प्यासा एक बिल्ली को बांधे रखा, इसको खाना दिया ना ही पानी दिया, न इसको खुला छोड़ा कि वो खुद ही कुछ खा सके। इस तरह कबूतर को भी घर में पालने से मना नहीं किया गया, लेकिन परिंदों को सताना एक बहुत बड़ा गुनाह है। जैसा कि अबू दाऊद शरीफ में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की रवायत है। एक हदीस में कबूतर का जिक्र है। एक कबूतर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अपनी ज़ुबान में कुछ कहने लगा। जब वो चुप हुआ तो हुज़ूर पाक फरमाने लगे, मेरे किसी सहाबी ने इस कबूतर के घोंसले से अंडे उठाए हैं। पास ही एक सहाबी ने इकरार किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया कि फ़ौरन इसके अंडे वापस रखाओ। देखा दोस्तों, परिंदों को सताने में कोई खैर नहीं है, बल्कि उल्टा परिंदे अपने सताने वाले के लिए बद्दुआ करते हैं। चूँकि कबूतर भी इन परिंदों में शामिल है जो कि अंबिया अलैहिस्सलाम का पसंदीदा परिंदा रहा है, इसलिए अगर कबूतर को सताया जाएगा तो कबूतर भी बद्दुआ दे सकता है। लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तनाब करना चाहिए। कबूतर के हवाले से आपको बताते चलें कि इस्लामी तालीमात इसके बारे में क्या कहती हैं। अहादीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साहब खाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किसी शख्स ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर का पालो। हज़रत जाफ़र फरमाते हैं कि कबूतर पैगंबरों के परिंदों में से है। कबूतर घर में रखो, चूँकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद किया है और दुआ दी है कि किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आपने फरमाया जिस घर में कबूतर हो उस घर में रहने वाले जिन्नों की आफतों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिन्नों के बच्चे घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो इनसे मशगूल रहते हैं और आदमी की तरफ मुतवज्जो नहीं होते। इसी तरह एक रवायत में आता है कि कबूतर का जो पर चढ़ता है वो शयातीन की नफ़रत और बाजी का सबब होता है। इन रवायात से मालूम हुआ कि कबूतर का घर में पालना बिल्कुल ठीक है और बरकत है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को घर में कबूतर पालने का बोला, तो इससे ये बात मालूम होती है कि कबूतर पालने में खैर है। कबूतर पालने के साथ मुंसलिक याद रहे कि बाज़ लोग शौक़ से कबूतर पालते हैं। इनका शौक़ कबूतर पालने की हद तक तो होता है, लेकिन बाज़ लोग कबूतर बाजी की नीयत से कबूतर पालते हैं। चूँकि कबूतर बाजी में वक्त और पैसे का ज़िया है, इसलिए कबूतर बाजी से मना किया गया है। इमाम बुखारी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत करते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को उड़ते हुए कबूतर के पीछे लगा हुआ देखा तो फरमाया, शैतान शैतान के पीछे लगा हुआ है।
इस हदीस में कबूतर को शैतान कहने का मतलब ये है कि कबूतर या किसी भी दूसरे परिंदे के उड़ने को मुश्किल बनाना हराम है। कबूतरबाजी जानवरों की लड़ाई ये ऐसे मुश्किलें हैं जिनमें पढ़कर इंसान अपने दीगर फ़राइज़ और इस्लामी अकायद को भूल जाता है, जिसकी वजह से इसको शैतानी अमल कहा गया है। इसी तरह जानवरों को आपस में लड़ाने से भी सख्ती से मना फरमाया गया है, क्योंकि इससे जानवरों को तकलीफ़ होती है, तो जानवरों को तकलीफ़ देना हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानवरों के एज़ा को तकलीफ़ देना दुरुस्त नहीं। जैसा कि पसंद और मसनद बाज़ार में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँट के पास से गुज़रे जिसके चेहरे पर दाग लगा हुआ था। आपने फरमाया, जाओ ऊँट के मालिक से कहो इसके चेहरे से आग को दूर रखे। प्यारे दोस्तों, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गधा देखा जिसके चेहरे को दागा गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की लानत बस इस आदमी पर जिसने ये दाग दिया। प्यारे दोस्तों, कबूतर बड़ा ज़हीन परिंदा है जो अशख़ास को इनकी तस्वीर में भी पहचान लेता है। साइंसदानों का ख्याल है कि कबूतर आईने में अपनी तस्वीर देखकर खुद को पहचान सकता है, यानी ये चेहरे की पहचान की हद तक खुद शनास परिंदा है। ये खसूसियत चूँकि दूसरे परिंदों में नहीं पाई जाती, इसलिए इसकी अपनी जुदागाना हैसियत है जो किसी भी दूसरे परिंदे से इन्हें इस खसूसियत में मुमताज़ करती है। इसके अलावा कबूतर में हरूफ गो शनाख्त करने की सलाहियत भी पाई जाती है। एक तजर्बे के ज़रिए साइंसदानों ने यह साबित किया है कि कबूतर पूरी अंग्रेज़ी के हरूफ तहज्जी को शनाख्त करता है, जो उनके ज़हनी सलाहियत की आयनादार होती है। कबूतर अपनी चोंच से पानी चूस कर पीना जानता है, जबकि दूसरे परिंदों में यह खसूसियत नहीं पाई जाती। कबूतर हज़ारों मील दूर से अपने घर का पता ढूंढ लेते हैं, ये कैसे मुमकिन है? इसके मुतल्लिक़ कई नज़रियात पेश किए गए हैं, जिनमें एक नज़रिया मकनातीसी हैसियत का नज़रिया है, जिसकी वजह यह है कि यह जानदार सूरज की रहनुमा बनाकर मशरिक़ व मग़रिब के सिमतों का तयन करता है। इनके मुतल्लिक़ ख्याल किया जाता है कि यह ज़मीन की मकनातीसी क़ुव्वत यानी मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ द अर्थ को पहचान सकते हैं। इससे वो अपने घर का रास्ता बआसानी ढूंढ निकालते हैं। कबूतर 70 से 75 फ़ी किलोमीटर घंटा की रफ्तार से परवाज़ कर सकते हैं। दौरान परवाज़ की ऊंचाई 6000 फुट से ज़ायद हो सकती है। तो दोस्तों, परिंदे घर में पालने, लेकिन इनका बेहद ख्याल रखना ज़रूरी है, इनको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। अल्लाह पाक हम सबको ये तौफ़ीक अता फ़रमाया कि हम तमाम जानवरों और परिंदों के लिए रहम दिल बन जाएँ। अल्लाह ताला हमें परिंदों के साथ रहम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।